अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुशे एक दफ़ा फिर आपके पास हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, इन्हें लाइक करते रहें, इन पर कमेंट्स करते रहें। तो आज फिर हम अपने उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि आगे उस केस में क्या हुआ, उसकी तफ्तीश की गाड़ी कहाँ तक पहुँची। मलिक साहब बहुत ही ईमानदार और बड़े ज़हीन इंस्पेक्टर थे और काफ़ी बारीक बीनी से अपने हर केस का जायज़ा लेते थे, उसकी तफ्तीश करते थे और अपने निचले अमले को भी अपने साथ पूरी तरह मुस्तैद रखते थे, सबसे अच्छी तरह से काम लेते थे। इसलिए उनके केसेस की रुदात पढ़ के बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़बरदस्त होती है वो। तो चलें शुरू करते हैं। वो खा जाने वाली नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने जाबिर ख़ान से कहा, ये हवालाती अब तुम्हारे हवाले है, तुम इस पर गहरी नज़र रखोगे। अगर सख्ती की ज़रूरत पड़ी तो बेदरह करना। सुबह मैं इसे अदालत में पेश करके इसका रिमांड हासिल कर लूँगा। आप फ़िक्र ही ना करें मलिक साहब, जाबिर ख़ान ने कहा। मैं चौधरी साहब का ख़ास ख्याल रखूँगा। वैसे आप हवलदार साहब को भी बता दें कि ये बंदा मेरी निगरानी में है। हाँ, मैं हवलदार नज़ाकत अली को बता दूँगा। जाबिर ख़ान चौधरी को लेकर जाने लगा तो उसकी नज़र बाबा निज़ामुद्दीन पर पड़ गई। दरअसल निज़ामुद्दीन और सरवर हुसैन चौधरी के आने से पहले कमरे के कोने में पड़ी एक चौबी बेंच पर जाकर बैठ गए थे और अभी तक चौधरी कमरे में उनकी मौजूदगी से आगाह नहीं हुआ था। दरहकीकत वो मुझसे मुकालमेबाजी में इस कदर महव रहा था कि कमरे की किसी दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान देने का उसे मौका ही नहीं मिला था। वापसी में उसने बाबा निज़ामुद्दीन को देखा तो चीख कर बोला, बुड्ढे बाबे, तेरा तो मैं वो इंजाम करूँगा कि। जुमला पूरा होने से पहले ही हेड कांस्टेबल जाबिर ख़ान ने उसे धक्का दिया और वह कमरे से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद निज़ामुद्दीन ने कहा, मलिक साहब क्या वाकई चौधरी को सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे? मैं बाबा निज़ामुद्दीन की तशवीश को समझ रहा था। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, बाबा तुम्हें फ़िक्रमंद होने की चंदा ज़रूरत नहीं है। तुमने कानून की मदद की है, अब तुम्हारी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। वैसे चौधरी की तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब ये छूटने वाला नहीं। वो कदर मुतमईन नजर आने लगा। थोड़ी देर के बाद हम तीनों मकामी अस्पताल में थे। मैं सीधा ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के पास चला गया। वो एक लेडी डॉक्टर थी। मैंने कहा, डॉक्टर, इस बुर्का पोश औरत का अब क्या हाल है? क्या वो होश में आ गई है? डॉक्टर ने बताया, वो होश में तो आई थी लेकिन हमें मजबूरन उसे दोबारा बेहोश करना पड़ा। वो क्यों? डॉक्टर बोली, इसलिए कि होश में आते ही उस पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई थी। उसने इलियास का नाम पुकार कर एक चीख मारी और उसके हाथ पाँव में तशन्नुज पैदा होने लगा। बहालते मजबूरी हमने उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। ओह, मैंने मुतासफाना अंदाज में कहा, इलियास नामी इलियास गालिबन इसके मकतूल साथी का नाम है। लड़की किसी गहरे ज़हनी सदमे से दो चार है। डॉक्टर ने ख्याल आराई की। क्या मरने वाला इसका शौहर था? उसने पूछा। अभी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। फ़िलहाल तो हमें यही मालूम हो सका है कि उसके मकतूल साथी का नाम इलियास हो सकता है और वो दोनों रसूलपुर तारड़ से सरगोदा जा रहे थे। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की कहानी, यहाँ तक ही, क्योंकि एक दफ़ा में हम इतना हिस्सा ही सुना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सुना सकते, फिर वो व्लॉग लंबा हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रही होगी ये इन्वेस्टिगेशन एक कत्ल के केस की और मलिक साहब का तफ्तीश करने का अंदाज़। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर इसे पसंद किया गया तो हम मज़ीद केसेस पर भी काम करेंगे, वरना फिर इस सिलसिले को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगहबान।